start operon model. Operon model. And under this we are studying example lactose operon. Example lactose operon, which is also called as lac operon. इस एग्जाम्पल को हम लेकर पढ़ेंगे. Is it visible to all? Is it visible to all? Is it visible to all? Yes? ठीक है. Now, one most important thing. कल हमने दो वर्ड्स पढ़े. One is induction, another one is repression. Induction मतलब activation, repression मतलब deactivation और switch on, switch off. ठीक है. अब देखो lactose operon और lac operon. This is 5 mark question for board examination. बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स को पूछा जाता है. What is operon? Explain lactose operon. What is operon? Definition लास्ट क्लास में दिया था मैं कल. Explain lactose operon. यही क्वेश्चन पूछा जाता है. या फिर explain regulation of gene expression in prokaryotes with an example. क्वेश्चन ऐसे भी आता है. Explain regulation of gene expression in prokaryotes with an example. तो आपको एग्जाम्पल कौन सा एक्सप्लेन करना है? लैक्टोज ओपेरॉन या फिर लैक ओपेरॉन. याद रखना ना. व्हाट इज दिस लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन. अच्छा, बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं आपको. पहले हम यहां पढ़ रहे हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जो जीन्स चाहिए हम उनको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं. लैक्टोज को मेटाबोलाइज ब्रेक करने के लिए जो जीन्स चाहिए उन जीन्स को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर. इज आइडिया इज क्लियर? आइडिया क्लियर है? जल्दी से जवाब दो. यस? ओके. नाउ दिस लैक ओपेरॉन इज गिवन बाय Jacob and Monod. Lac operon model given by Jacob and Monod. I hope पूरा वो कवर हो रहा है. Jacob and Monod नहीं, hold on. Jacob and Monod इसने दिया है. नाउ द ओपेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट 6 जीन्स. लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक ओपेरॉन रिस्पॉन्सिबल है. ओपेरॉन मतलब मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन एक्टिविटी. हमने ऑलरेडी पढ़ा. तो लैक्टोज ओपेरॉन में कितने जीन्स है? 6 जीन्स हैं. तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए कितने जीन्स चाहिए? 6 जीन्स चाहिए. एंड ऑल दीज 6 जीन्स कॉमनली कॉल्ड एज ओपेरॉन. ठीक है. तो लेट्स सी ये 6 जीन्स कौन से हैं? विच आर दीज 6 जीन्स? आई एम मूविंग माई मोबाइल दिस साइड लिटिल स्क्रीन. आई विल राइट लिटिल दिस साइड. ठीक है. तो लेट्स सी वो 6 जीन्स कौन से हैं? विच आर दो 6 जीन्स?
दिस इज डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए है ये, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। नहीं, आई नीड टू ड्रॉ दिस साइड ना, होल्ड ऑन। दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। नाउ अब इस डीएनए में वो कौन से लैक्टोज ऑपेरॉन में वो कौन से 6 जीन्स हैं? लेट्स सी। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कॉल्ड एज आई जीन। आई जीन, रिमेंबर यहां पर एक छोटी सी जगह है, आई एम लेबलिंग इट डिफरेंटली। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड एज कैप। ये क्या है मैं बताता हूं आपको। दिस रीजन इज कॉल्ड एज कैप। देन बिसाइड कैप P gene is present, P मतलब promoter. Beside promoter, O is present, that is operator. Then there are 3 genes present. One is called as Z, Y and A. So these are the 6 genes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And all these 6 genes are responsible for lactose metabolism and together called as lactoperon. कुछ डाउट्स है? रिप्लाई मी। कुछ डाउट्स है? रिप्लाई मी। मसीरा, चैत्रा, प्रीति, एकता। यस, ZYA सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। इट इज A to Z, Z से उल्टा हो रहा है। बट याद रखना, दिस इज ओनली 6 जीन, लैक्टोपेरॉन। देयर आर मेनी जीन्स, ठीक है? कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ समझना है, तो लैक्टोपेरॉन कंसिस्ट 6 जीन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लैकाई, लैक्पी इसको बोलते हैं। नाउ रिमेंबर, आई राइट इट हियर। लैकाई, लैक्पी, लैको, लैकजेड, लैकवाई, लैके। These are the 6 genes comes under lactoperon. Together all these genes, remember, this is called as lactoperon, and lactoperon is responsible for lactose metabolism. Lactose metabolism. In other words, these 6 genes are responsible for lactose metabolism. अब हम देखेंगे इन जीन्स को हम कैसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? Am I clear to all? You draw this diagram first. Clear? Masira? ग्लूकोज ऑलरेडी ब्रोकन फॉर्म में है, लैक्टोपेरॉन जरूरत ही नहीं है। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, आप उसको अब तोड़ नहीं सकते, डायरेक्टली मेटाबोलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था, 1 molecule of glucose will produce 38 ATPs डायरेक्टली, क्योंकि वो मोनोसैकेराइड है। क्लियर है? तो लेट्स सी वन बाय वन इन जीन्स को देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ किया है वो, अब उसके नीचे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, मैं रब करने, तो ये है 6 जीन्स जो लैक्टोपेरॉन में आते हैं, ये है 6 जीन्स जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट वन, दैट इज लैक आई। पहले जीन के बारे में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
ठीक है, बहुत सारे नीट लेवल क्वेश्चंस है यहां पर ना। पहला वाला है लैक आई जीन, लैक आई, रिमेंबर इसका और एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटर जीन। इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। So this is the first gene. अब हमें मालूम है इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला, स्टॉप करने वाला, इनहिबिटर, इन अदर वर्ड्स रिप्रेशन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, लेट्स सी। ये जो लैक आई है, दिस लैक आई जीन continuously express itself, continuously express itself, continuously express होता है, it continuously express itself। ना बताओ continuously express itself मतलब क्या? What do you mean by it? continuously express itself मतलब क्या? जल्दी से। कंटिन्यूसली प्रोड्यूस प्रोटीन, तो ये किस तरह का जीन हुआ? हाउसकीपिंग या रेगुलेटरी? हाउसकीपिंग या रेगुलेटरी? कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हाउसकीपिंग जीन्स, एम आई राइट? एग्जैक्टली, तो याद रखना। सो इट इज एन हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग, अच्छा। कंटिन्यूसली एक्सप्रेस इटसेल्फ मीन्स, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस इटसेल्फ मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब पहले बनेगा आरएनए, फिर बनेगा प्रोटीन, एम आई राइट? रिमेंबर, प्रोटीन प्रोड्यूस इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बना रहा है? इनहिबिटर प्रोटीन, और इट प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। तो लैक आई, आई मतलब इनहिबिटर, इनहिबिटर जीन प्रोड्यूसेस इनहिबिटर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन। एंड रिमेंबर, ये जो लैक आई है, लैक आई है is मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन? कोई बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन? लैक आई इज मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन मतलब वन जीन, वन एमआरएनए इज इक्वल टू वन प्रोटीन। आपको याद होना चाहिए, वन एमआरएनए इज इक्वल टू वन प्रोटीन। वन जीन, वन एमआरएनए, वन प्रोटीन, करेक्ट है? ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी, ठीक है? इज देयर एनी डाउट? ऑल राइट, वन मोर सेंटेंस डाउन, थोड़ा टिल्ट कर रहा हूं मैं, लिखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है? अब तो ये बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, करेक्ट है? रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन करता क्या है? देखो, द रिप्रेसर प्रोटीन, जो प्रोटीन बना, द रिप्रेसर प्रोटीन कंबाइंस विथ मतलब इट बाइंड्स टू ऑपरेटर,
ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब लैक ओ है ना, 6 में से एक लैक ओ भी है. इट कंबाइंस द रिप्रेसर प्रोटीन कंबाइंस विथ ऑपरेटर दैट इज लैक ओ एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है. एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? Any doubts to understand? Any doubts to understand? Are you able to hear me? Read it one more time clearly. It is not meant to bind LAC-P. 11th स्टैंडर्ड टॉपिक है एंजाइम्स. हमने ऑलरेडी पढ़ा था. The active site of the enzyme is complementary to the active site of substrate. तो यहां पर LAC-I का जो प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को बाइंड कर सकता है क्योंकि उसका शेप और इसका शेप सेम है. हाउ एंजाइम्स एक्ट? ये पढ़ा था. कुछ डाउट्स है? रीडिंग योर टेक्स्ट मैसेजेस क्लियर? ठीक है. नाउ सी, सिंपल सी आइडिया है. LAC-I प्रोटीन से बनेगा LAC-I आरएनए, LAC-I आरएनए से बनेगा LAC-I प्रोटीन, और ये प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड करेगा और ऑपरेटर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा. बस इतना समझने की जरूरत है. सो LAC-I जीन प्रोड्यूसेस LAC-I mRNA, LAC-I mRNA produces LAC-I protein. LAC-I protein is nothing but inhibitor protein, repressor protein. This LAC-I protein, repressor protein, binds to LAC-O operator and blocks its activity. Any doubts to understand? बेसिक समझ में आया तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. 5 मार्क का मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको बस. अच्छा, नाउ हियर 2 नीट लेवल क्वेश्चंस. 2 नीट लेवल क्वेश्चन. LAC-I is housekeeping genes. It's a housekeeping gene. LAC-I housekeeping gene है. और सबसे इंपॉर्टेंट, LAC-I मोनोसिस्टोनिक जीन है. These 2 NEET level already asked the questions. So this one is NEET and this one is NEET. Already asked question. Clear? अब चलते हैं रिमेंबर दूसरे जीन्स को. सो एक खत्म हुआ. अब आते हैं सेकेंड जीन विच इज LAC-P. LAC-P या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रमोटर जीन. LAC-P और प्रमोटर जीन. बेसिक समझो कौन सा जीन क्या कर रहा है. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट, द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ प्रमोटर जीन इज एब्सेंट. सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ LAC-P इज एब्सेंट. एक्सप्रेशन का मतलब हमें मालूम है, जीन आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा. लेकिन LAC-P is not producing any RNA, so it is not producing any protein. तो ये किसी भी तरह का RNA या किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बनाता. That's why self expression of LAC-P is absent. Second, तो ये प्रमोटर है क्या? It is the binding site for RNA
polymerase. It is the binding site for RNA polymerase. RNA polymerase जाकर प्रमोटर को बाइंड करता है, और जब भी RNA polymerase, whenever RNA polymerase binds to promoter, it will start transcription, है ना? RNA polymerase is the enzyme responsible for transcription. Any doubts to understand? बताओ जल्दी से. Reading your text message. No, बना ही नहीं रहा है. It's a gene, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है ना. वो RNA बनाएगा तो नो RNA तो नो प्रोटीन, तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. That's why I said self expression of LAC-P is absent. तो काम क्या है? What is its function? It is the binding site for RNA polymerase. Anybody else? What is translation? क्यों आया? अरे जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन कहां से होगा? प्रोटीन तो बनने का सवाल ही नहीं होता. LAC-P का आरएनए ही नहीं बनता है. आरएनए नहीं तो आप उसका प्रोटीन कैसे बना सकते हो? RNA polymerase translation. Yes, it promotes RNA polymerase. वो मैं आगे बताता हूं वो क्या कर रहा है. It is the only binding site for RNA polymerase. Any doubts? Any problem? क्लियर है? सिंपली डोंट से समझ में आया. मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, याद रखना. एंड बिलीव मी दिस, आपके कॉलेज में ये सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट, ठीक है, ये वर्ड्स पता भी नहीं. आप बहुत सारे टीचर्स को दे डोंट नो इवन हाउसकीपिंग जीन्स क्या है, LAC-I हाउसकीपिंग है या रेगुलेटरी है. नोबडी विल टीच यू दिस. No one believe me this. तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए. बहुत सारे टीचर्स को वर्डिंग्स मालूम नहीं है इसमें. यू बेट, आई विल बेट यू. क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट जीन को. बिलीव मी, नेक्स्ट जीन इज LAC-O. तो प्रमोटर हो गया. अब चलते हैं LAC-O, दैट इज ऑपरेटर. बाप रे, थर्ड जीन LAC-O, which is also called as operator gene. ऑपरेटर जीन. कौन कैसा वाला जीन्स है, कौन क्या कर रहा है, ये आपको याद रखना है. इसका भी सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट है. सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ LAC-O इज एब्सेंट. यानी ये भी किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बना रहा है LAC-P की तरह. अब तो ये करता क्या है? रिमेंबर, इसका फंक्शन है, इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A. इन जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ये कंट्रोल कर रहा है. खुद कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, खुद कोई आरएनए नहीं बनाएगा, लेकिन काम क्या कर रहा है? LAC-Z, LAC-Y, LAC-A
इनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्स दी ट्रांसक्रिप्शन. एंड सेकेंड, दीज 3 जीन्स टुगेदर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स. इनको स्ट्रक्चरल जीन्स भी बोलते हैं. कुछ डाउट्स है तो पूछो. कुछ डाउट्स है? नो? ठीक है. अब देखते हैं कैसे कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करेगा. ठीक है. ये जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन दैट इज LAC-O, करेक्ट है, LAC-O is the binding site for repressor protein, is the binding site for repressor protein, is the binding site for repressor protein. यानी ऑपरेटर को कौन पकड़ रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन. अच्छा, कोई बता सकता है रिप्रेसर प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय LAC-I, 100%, LAC-I gene. एंड ठीक है, मैं ये नीचे का ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं लिख रहा हूं. तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया. एंड ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर. एंड ब्लॉक्स, एक मिनट मैं जस्ट चेक करता हूं, जस्ट सी. वन सेकेंड मैं करता हूं, ठीक करता हूं. कहां पर है मेरा? आ गया? इज विजिबल? एंड ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर. कुछ डाउट है? कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी से. Any doubt? Any doubts? Any doubts? It blocks the activity of operator. Not RNA polymerase. Activity of operator. Of operator क्या करता है वो मैं बताता हूं आपको. एक मिनट, टेकन 1 सेकेंड. क्या था? क्या था? सकीना क्या मैसेज किया आपने? 1 सेकेंड. सकीना अनेबल टू रीड योर मैसेज. पूरा मैसेज नहीं दिखता, यही बड़ा प्रॉब्लम है. व्हेन इट इज ब्लॉक्ड देन हाउ? एक मिनट. अरे वो आने तो दो ना. आप आगे की स्टोरी में पढ़ाया ही नहीं आपको. मैं आपको बस बता रहा हूं कौन सा जीन कैसे काम कर रहा है, बस इसको समझो. बिलीमिरेज कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है, वो अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया. इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ाता हूं मैं. पूरा तो करने दो. पूरा स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे होता है मैं पढ़ाता हूं. अभी फिलहाल में इसमें क्या डाउट है बोलो मुझे. इसमें कुछ डाउट्स है? रिप्लाई. इज देयर एनी डाउट?
नो डाउट, ठीक है। अब स्टोरी सुनो, 3 जीन्स की स्टोरी, बस आपको याद रखना है, ठीक है। लैक आई जीन, इसका नाम रिप्रेसर जीन या इनहिबिटर जीन है। ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, फिर बनाएगा लैक आई प्रोटीन, जिसको हम इनहिबिटर प्रोटीन भी बोलते हैं। ये ऑपरेटर को, इनहिबिटर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को रोकता है। ये पहला हुआ लैक आई। लैक पी, प्रमोटर, प्रमोटर जीन का सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट है, यानी वो किसी भी तरह का आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाता। इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ये बस प्रमोटर का इतना ही काम है। ऑपरेटर, इसका भी सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट है ना, और ये ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था पहले लैक आई में, वो जाकर बाइंड करेगा ऑपरेटर को और ऑपरेटर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। ये अब तक हमने पढ़ा। अब आते हैं, 3 जीन हो गए। स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स, अब हमें 3 जीन है, दैट इज लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। दीज 3 आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। इसको तीन को स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं। क्यों स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं मैं ये बताता हूं आपको, ठीक है। पहले चलते हैं लैक जेड को। हमने इसके पहले डायग्राम ड्रॉ किया था ना, वो देखो। फर्स्ट वन हम चलते हैं लैक जेड। लैक जेड, ये जो लैक जेड जीन है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, लैक जेड जीन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन produce beta galactoside sidase enzyme। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये एंजाइम बनाएगा। इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, बस आइडिया दे रहा हूं। ये था डीएनए जो हमने देखा, विच वी ऑलरेडी सॉ। ये थे 3 जीन्स, मैं बस 3 ही ड्रॉ कर रहा हूं, जेड वाई ए। अब इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये तीनों जीन, रिमेंबर, एमआरएनए बनेगा इनका। इट विल प्रोड्यूस एमआरएनए, लेकिन इन एमआरएनए में 3 आरएनए हैं, जेड वाई ए। एक 1 एमआरएनए हैज 3 जीन इंफॉर्मेशन। अब ये जो जेड है, इससे नाउ इट विल अंडरगो ट्रांसलेशन और बनाएगा प्रोटीन, दैट इज लैक जेड प्रोटीन। एंड दिस प्रोटीन विल फॉर्म दिस एंजाइम। आइडिया समझ में आया? आइडिया समझ में आया? ऊपर का सेंटेंस क्या बोल रहा है समझ में आया? मैंने डायग्रामेटिकली आपको लेफ्ट साइड में दिखाया है। क्या था somebody मैसेज में? तो लैक जेड का काम क्या है? लैक जेड जो जीन है वो फाइनली बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज
enzyme after undergoing transcription and translation. Any doubts? Any doubts? Yes, this is polycystonic. मैं आता हूं. I'll explain it. Any doubts? No. अब ये एंजाइम बन गया, करेक्ट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन गया. अब ये एंजाइम क्या करता है देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एक एंजाइम है, हाइड्रोलाइज यानी ब्रेक्स डाउन, तोड़ेगा ये, ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है इसको, लैक्टोज को. ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है? क्लियर? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? ठीक है, क्लियर है. लेट्स सी, अब काम समझ में आना चाहिए. अब देखते हैं नेक्स्ट जीन, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज LAC-Y. आई एम राइटिंग लिटिल दिस साइड. लेट्स सी LAC-Y. आई एम राइटिंग हियर LAC-Y. अभी जो LAC-Y है, ये भी LAC-Y after transcription and translation produce beta galacto, remember, side permease. बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज ये बनाता है. अगेन एज इज एन एंजाइम, है ना. अब ये बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज, ये एंजाइम, ये क्या करता है, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इन द सेम वे बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज takes up, helps to take up lactose from the environment. Or from the culture medium. ये कल्चर मीडियम से बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने को, लेने को. समझ में आ रहा है? तो अगर कल्चर मीडिया में लैक्टोज है तो बैक्टीरिया उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कैसे खाएगा, विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Any doubts?